प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने IUPAC के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। उनका एप्लीकेशन कैसे होगा ये मैं समझा रहा हूं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। 10th के बच्चे की एग्जाम में भी ऐसा नहीं आएगा। वहां तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेकंड पे है 1 कार्बन और इधर से थर्ड पे है 2 कार्बन। 10th के बच्चे को ऐसा आएगा। फिर से मैं प्लीज सुन लो 5 मिनट। 5 मिनट ज्यादा नहीं होता, सहन करो 5 मिनट। बच्चे तो खटाखट आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लो फिर से। पहला रूल, व्हाट यू हैव टू डू इज टू सिलेक्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा समझो, आप चले, ये कार्बन नाम के डिब्बे रेलगाड़ी में लगे हुए, बोगियां हैं ये। आपको रेलगाड़ी के डिब्बों के थ्रू होते हुए ऐसे जाना है कि ज्यादा से ज्यादा बोगियां, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की चेन बने। देखिए ऐसे गए 5 1 2 3 4 5, गाड़ी दौड़ाओ। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसा निकाला कि जिसमें चारों रूल कवर हो जाए और स्ट्रक्चर छोटे से छोटा हो। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अब सुन लीजिए, एक बच्चे ने ट्रेन AC 5 की है, ये 5 की चेन, एक ने AC सिलेक्ट की। ठीक है, ये हो गया लंबी लंबी ट्रेन। कोई बच्चे ने AC भी सिलेक्ट की होगी, किसी ने AC सिलेक्ट की होगी। अब समझाना तो पड़ेगा ना मेरे को। दूसरा पॉइंट, ज्यादा ज्यादा झंडे। इसमें ट्रेन के जिसमें कार्बन नाम के डब्बे हैं, उस डब्बे में कोई कार्बन का टुकड़ा बैठा हुआ है। हाँ बैठा है ना, ये इसको मैं मजाक में झंडा कहता हूं। ये झंडा लगा। ओरिजिनल ट्रेन तो ये है। अगर ये होती केवल AC तो मैं झट से नाम पेंटेन देके छूट जाता। लेकिन इस ट्रेन में और कोई सवारियां बैठी हुई हैं, दूसरी बोगी या डब्बे पे एक कार्बन की सवारी। इससे और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे 2 कार्बन की सवारी। ठीक है, बच्चे ने तो ट्रेन AC सिलेक्ट की, है 5 कार्बन की। पहला रूल बिल्कुल सही है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन दूसरा रूल क्या है? द चेन सिलेक्टेड बाय यू मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। इसमें 2 है, लेकिन इसमें देखोगे ये ट्रेन आपने सिलेक्ट की है तो साइड चेन केवल 1 है। साइड चेन कैसे देखना? मेन ट्रेन के किसी कार्बन एटम पे और कुछ जुड़ा है। यहाँ पे एक ही झंडा है, मजाक में झंडा कहता हूं। तो ये हो गया 5 की ट्रेन, 5 की ट्रेन, एक झंडा। ये हो गया 5 की ट्रेन और 2 झंडे। सरल बना रहा हूं, झंडे को झेड़ के दिया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स है, लोकेंट्स है। 5 की ट्रेन मतलब कंटिन्यूअस चेन इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन एटम्स। ऐसा नहीं जाना बोले 8 कार्बन हो गए सर, बोले 6 कार्बन हो गए, जाने कितने जोड़ लो। मुड़ना नहीं वापस, सीधे ऐसे जाना है। ऐसे जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे गए, ऐसे भी गए, फिर ऐसे भी गए, फिर आगे बढ़ गए। क्या मजाक लगा रखी है। रूल IUPAC वालों के अपने को फॉलो करना है। ठीक है, कोई समस्या? क्यों? अब एक बच्चे ने AC सिलेक्ट की है ट्रेन, जो बॉक्स में बंद कर दिया। अब मैंने जो सिलेक्ट की है ट्रेन, उनके कार्बन नाम के डिब्बों को, बोगियों को नंबर देना है। मैंने इधर से इधर नंबर दिए, लेफ्ट टू राइट। अब मैं नंबर जो है दूसरा देता हूं, ऐसा वाला। कैसा? 1 2 3 4 5। आपको चॉइस है, लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ। रूल नंबर 3 को तो फॉलो करना ही है। क्या कहता है रूल नंबर 3? कि छोटा छोटा सेट जब आप नंबर देंगे तो इसमें 2 नंबर पे डिब्बा लगाए।
और 3 नंबर पे भी है, तो लोकेन का पोजीशन ऐसी हो गई 2 3। लेकिन आप अगर इधर से नंबर देते हैं तो डिब्बा आता है कहां पे, ये झंडा आता है 3 पे, झंडा आता है 4 पे। ये छोटा है सेट 23 बड़ा कि 34, 2 3 स्मॉलर है, तो छोटा छोटा सेट। आपको नंबर कैसे इधर से ही देना है, इधर से नंबर जो दिया है वो गलत है। समझ में आ गई बात? पूछो कुछ। ठीक, प्यारे बच्चों, अब आप मेरा भी समय नष्ट न करें। मैं तो जो पढ़ा रहा हूं उसमें बहुत सारे आलोचक आलोचना भी करेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो हमको आता है सर, आगे बढ़ो। तो भैया तुम्हारी अलग बेच है, ऐसा समझ लो। इतना तो सहन करना पड़ेगा। आजकल कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फॉरवर्ड कर दे, आगे बढ़ा दे। सामने वाले की बड़बड़ नहीं सुनना है ना, चुप रहो, चल, ये आगे बढ़ा दिया, कितनी तो अच्छा है। सुनो, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, आपने ज्यादा से ज्यादा साइड चेन वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के ज्यादा से ज्यादा साइड चेन वाली स्ट्रक्चर में छोटा छोटा सेट भी सुन लिया। सेट मतलब झंडा कहां लगाए, किस बोगी में, किस डिब्बे में लगाए, ये भी कर लिया। और अल्फा के फंडे, यहां एक कार्बन का टुकड़ा मेथिल कहलाता है, 2 कार्बन का टुकड़ा एथिल कहलाता है। तो नाम कैसे देना चाहिए? 2 पे है मेथिल, 3 पे है एथिल, ट्रेन है पेंट 5 कार्बन की, सिंगल बॉन्ड है एल्केन, तो एनी पेंटेन नाम के पिताजी हैं, और ये पूरा पेंटेन की औलाद है। उसमें क्या है? मेथिल एथिल है। अल्फा के फंडे का मतलब होता है आपको एबीसीडी के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको लिखना है, भले ही उसकी लोकेशन कुछ भी हो। हालांकि तीसरे डब्बे पे है, तीसरे कार्बन पे एथिल, दूसरे पे है मेथिल।